हेलो फ्रेंड्स, कल हम लोगों ने स्टैंडर्ड 9 का चैप्टर 1 नंबर सिस्टम का पार्ट 1 पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने नंबर सिस्टम के बारे में समझा था कि जितने भी नंबर्स होते हैं उसे हम रियल नंबर बोलते हैं। और रियल नंबर्स के अंदर दो तरीके के नंबर्स आए, इरेशनल और रेशनल, जिसमें हम लोगों ने रेशनल नंबर के बारे में कल पढ़ा था। ठीक है, तो जिसमें हमने आपको बताया था कि रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिन्हें हम p/q फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। इफ वी एक्सप्रेस एनी नंबर इन p/q फॉर्म देन इट इज कॉल्ड रेशनल नंबर। अब सपोज करिए कि इस रेशनल नंबर के अंदर हमारे पास इंटीजर अगर हम बात करें तो इंटीजर इज आल्सो अ रेशनल नंबर। इंटीजर को भी हम रेशनल नंबर बोलेंगे क्योंकि हम हर एक नंबर के नीचे क्या डाल सकते हैं, 1 डाल सकते हैं, यानी कि हम उसे p/q फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर और होल नंबर्स आर रेशनल नंबर एंड ऑल नेचुरल नंबर आर आल्सो रेशनल नंबर। ये सब के सब क्या है, रेशनल नंबर ही है। ओके स्टूडेंट, तो अब हम बात करते हैं, अगर ये सब रेशनल नंबर है, इन्हें हम p/q फॉर्म में लिख सकते हैं, तो इरेशनल नंबर क्या होंगे? तो इरेशनल नंबर वो नंबर होंगे जिन्हें हम p/q फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। क्लियर? तो चलिए अब देखते हैं ऐसे नंबर जिन्हें हम p/q फॉर्म में एक्सप्रेस ना कर सके वो रियल हमारे क्या कहलाएंगे, इरेशनल नंबर कहलाएंगे। और ऐसे नंबर जो रूट में हो, स्क्वायर रूट में हो, क्यूब रूट में हो और उसका हम रूट नहीं निकाल सकते हैं, तो हम उसे क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर बोलेंगे। राइट? जैसे हम बात करते हैं यहाँ पे ये √2, अगर हम √2 का देखिए तो इसका स्क्वायर रूट हम नहीं निकाल सकते क्योंकि हमें पता है कि स्क्वायर रूट ऑफ 4 से स्क्वायर रूट चालू हो जाते हैं, 4 का स्क्वायर रूट होता है 2। तो ये एक रेशनल नंबर है। अगर हम बोले कि √4 इज रेशनल और इरेशनल, देन वी से इट इज रेशनल नंबर। ओके, अगर हम बात करें √5, तो √5 का हम रूट नहीं निकाल सकते हैं, तो ये क्या है, इरेशनल नंबर है। तो ऐसे नंबर जिनका हम रूट नहीं निकाल सकते हैं या जिनका रूट हम जब निकालेंगे तो वो पॉइंट में कन्वर्ट होता हुआ आता है, तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, इरेशनल नंबर बोलेंगे। क्लियर? तो जैसे √4 का √4 को हम क्या बोलेंगे, रेशनल बोलेंगे क्योंकि इसका रूट निकाल सकते हैं अपन। √5 का हम रूट नहीं निकाल सकते, इसलिए इसे हम क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर बोलेंगे। तो √3 है तो √3 भी हम नहीं निकाल सकते हैं। √11 है, इसे भी नहीं निकाल सकते हैं। और अगर हम बात करें तो पाई भी एक तरीके का क्या है, इरेशनल नंबर ही है, क्योंकि पाई को जब पाई की वैल्यू देखते हैं तो पाई की वैल्यू हम लोग 22/7 लेते हैं या फिर 3.14 लेते हैं। क्लियर? पर अगर हम 22/7 को अगर हम 22 को 7 से डिवाइड कर दें, 22 को 7 से डिवाइड करें तो इसकी वैल्यू हमें इस तरह से मिलती है और ये कंटिन्यू चालू रहती है। क्लियर? ये खत्म नहीं होता है, डिवीजन इसका कंटिन्यू चालू रहेगा। आप डिवीजन करेंगे तो यहाँ से वापस रिपीट होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके के नंबर इसकी वजह से या फिर इस टाइप के जो नंबर्स होते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर बोलेंगे। अब यहाँ पे थोड़ी सी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में समझते हैं, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के बारे में। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इरेशनल की ही बात कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग रेशनल की बात करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, जब हमने ये 22/7 है, इसे हम डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड करते हैं तो 7 3 21 होता है, तो इस तरह से हम इसको डिवाइड करते हैं। अब ये डिवाइड कर रहे हैं, 1 आया, पॉइंट लगाया, 0 7 1 7, देन 3 अगेन वी पुट 0, देन 7 4 28, देन 2 रह गया, 7 यहाँ पे 0 आ जाएगा, 7 2 14 और 6 रह गया, फिर अगेन 0 60 आ गया, 7 8 56। ओके, तो यहाँ पे आप देखेंगे ये डिवीजन जो है वो कंप्लीट नहीं होता है। ये डिवीजन अगर आप देखें तो कंटिन्यू चालू रह रहा है। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास 4 आ गया, अब हमारे फिर वापस हमने 0 डाल दिया। अब हमें पता है 7 5 35 होता है, then we put 35, अगेन डिवाइड करा तो 5 आया, फिर यहाँ पे हमने अगेन 0 रखा, फिर 7 7 49, अगेन हमारे पास 1 और फिर 0 होगा और ये कंटिन्यूअस यहाँ से कंटिन्यू चालू हो जाएगा वापस से। ओके स्टूडेंट,
तो यहाँ पे आप जब देखोगे तो ये डिवीजन खत्म नहीं हो रहा है, ये डिवीजन यहाँ से वापस चलता है और कंटिन्यू रहेगा। तो इस तरीके के नंबर जो डिवाइड, जिसे हम डिवाइड करते हैं और उसका आंसर यानी कि उसका रिमाइंडर जीरो नहीं होता है, ठीक है, कभी भी जीरो नहीं हो, तो इस तरीके के नंबर को हम लोग इरेशनल नंबर बोलेंगे, ठीक है। साथ साथ में एक कंडीशन और भी है कि साथ में एक तो रिमाइंडर जीरो नहीं हो रहा और साथ में ये नॉन रिकरिंग है। नॉन रिकरिंग का मतलब होता है नॉन रिपीटिंग, रिपीट नहीं हो रहा है, रिपीट हो रहा है, दैट्स व्हाई यहाँ पे अगर देखें 1 4 2 8 5 7 1 4 2 8 5 7 अगेन यहाँ से रिपीट हो रहा है, ठीक है, पर ये रिपीटेशन में ये 3 नहीं आ रहा है, क्लियर। अगर ये 3 आ जाता तो ये क्या हो जाता, रिकरिंग हो जाता, तो अभी ये क्या है, नॉन रिकरिंग है, कंप्लीट रिकरिंग नहीं है ये, इसलिए ये नॉन रिकरिंग में काउंट होगा। तो ऐसे नंबर्स जो नॉन रिकरिंग हो, नॉन रिकरिंग मतलब नॉन रिपीटिंग, जो रिपीट नहीं हो रहे हो और साथ में नॉन टर्मिनेटिंग हो, यानी रिमाइंडर भी जीरो नहीं आता है, तो इस तरीके के नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर बोलेंगे, क्लियर। तो इस तरीके के नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग हो, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जिनका आंसर रिमाइंडर जीरो नहीं होता है, वो कंटिन्यू चलते रहते हैं और साथ साथ में नॉन रिपीटिंग हो, यानी कि रिपीट भी नहीं हो रहे, कंप्लीट रिपीट। हाँ, जैसे यहाँ पे अगर देखें तो ये तो रिपीट हो रहा है पर ये 3 नहीं आ रहा है, इस वजह से ये नॉन रिपीटिंग है, ठीक है। इस कारण इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर बोलेंगे। सेम कंडीशन अगर हम इसमें भी देखें तो यहाँ पे इसका जस्ट उल्टा हो जाता है। तो यहाँ पे पहली चीज होती है, अगर कोई भी डिवीजन हम कर रहे हैं और वो डिवीजन टर्मिनेट हो जाए, ठीक है, सपोज करिए कि हमने 5 लिया और 5 से 25 को डिवाइड कर देते हैं, तो 5 5 का 25, रिमाइंडर क्या हुआ, जीरो हो गया कि नहीं हो गया, तो ये टर्मिनेट हो गया, यहाँ पे डिवीजन कंप्लीट हो गया। अगर डिवीजन कंप्लीट हो जाता है तो वो हमारा क्या बन जाएगा, रेशनल नंबर बन जाएगा। और साथ साथ में रिकरिंग हो, रिकरिंग मतलब अगर सेम टू सेम पैटर्न आता जाए, सपोज करिए कि हमने किसी भी नंबर को डिवाइड किया और हमारा आंसर मिलता है 0.2222 डॉट 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 ऐसा मिलता जा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके के नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर, ओके। अगर कोई भी नंबर आपको अगर दिखता है और वो कंप्लीटली रिकरिंग हो रहा हो तो उसे हम रेशनल नंबर बोलेंगे, या कंप्लीटली टर्मिनेट हो रहा है तो उसे हम रेशनल बोलेंगे। और अगर ऐसे नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिकरिंग हो तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर बोलेंगे, ओके स्टूडेंट। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये बात क्लियर हो चुकी होगी कि रेशनल और इरेशनल में क्या डिफरेंस है। तो आप इस वीडियो को जरूर देखिए और इसे लाइक शेयर करिए, ठीक है। और साथ साथ में इसको 2-3 बार देखेंगे तो आपको एकदम माइंड आपका क्लियर हो जाएगा कि रेशनल और इरेशनल में क्या डिफरेंस है, ओके स्टूडेंट। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।